इतना ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए कि हमें ये लगे कि हमारा जीवन बोल रहा है, हमको मुख से ना बोलना पड़े लेकिन हमारा जीवन ही बोले। एक तो होता है कहीं जाते हैं मुख से बोलते हैं, सत्संग सुनाते हैं, एक आप बोल नहीं रहे हो, चुप हो, लेकिन आपकी मौन से भी लोग सीख रहे हैं, और साथ साथ जो आपका जीवन देख रहे हैं उससे भी सब लोग सीख रहे हैं कि इनका जीवन कितना माया रहित है, कितना विकार रहित है, और कितना मैं मेरे से अलग है, कितना निष्कामी है, सकाम से कितना छूटा और कितना निष्कामी। तो वाणी से मुख से बोलना तो सरल है, उसके साथ साथ हमारा व्यवहार भी वैसे ही हो जिससे कि व्यवहारिकता को लोग देख के ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाए। तो मुख चाहे ना बोले तो तुम्हारा मुख नहीं बोले पर जीवन बोले, ऐसा अपना जीवन बनाओ और अपने को विषय विकारों से बचाओ। चारों तरफ है ही विषय, चारों तरफ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आपके चारों तरफ हमेशा रहते हैं। कानों से शब्द आप हमेशा ही सुनते हो, अच्छे बुरे जैसे भी आपको सुनाई दे जाएं। स्पर्श भी आपको कैसे ना कैसे चारों तरफ से मिलता है, आप उसका अनुभव भी करते हो, कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में। रूप भी आपकी आँखें देख ही रही हैं, जैसा भी रूप आपके सामने आता है आँखों के वो आपको दिखता ही है। रस भी, जो भी खाना पीना आपको मिलता है उसका रस आप ले ही रहे हो, जैसा भी आपका भोजन है। और गंध भी चारों तरफ है ही है किसी न किसी प्रकार से। तो इन चीज़ों के बीच में ही तो है हर एक कोई चीज़ अधिक है, कोई चीज़ कम है, लेकिन है। तो जब तक आपका जीवन है तब तक आप इससे छुटकारा तो नहीं पा सकते, लेकिन इससे उपराम हो सकते हो। विकार भी चारों तरफ हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब तक आपका जीवन है अहम आपके साथ है, लेकिन ये अहम, इससे जैसे भी बात चली कि अहम को चोट पहुंचती है, अहंकार को, वही दुखी होता है। तो ये अहम है, रहेगा, मगर ये ऐसा हो जाए कि हमको तकलीफ़ ना हो इससे। और वो तब होगा जब देह से और जगत से उपराम होंगे और भगवान से, अपने सच्चे स्वरूप ब्रह्म से, आत्मा से हम अपने अहम को लगा लेंगे। तब फिर हमको ये अहम के कारण से कभी दुख या सुख सांसारिक हमको गिराएगा नहीं, दुख हमको दुखी नहीं करेगा और सुख हमको सुखों में अटकाएगा नहीं, उससे उपरामता हो जाएगी। कामना कोई ना कोई प्रकार की लोगों के अंदर में, सबके अंदर में जब तक जीवन है उठती रहती है, कभी किसी प्रकार की कभी किसी प्रकार की। लेकिन इस कामना को भी ऐसी नहीं होती ज्ञानी की जो कि उसको जन्म मरण के चक्कर में लाए, 84 लाख योनियों में घुमाए, या उस कामना को पूरा करने के लिए उसको कोई कठिन परिश्रम करना पड़े। जैसे भी दृष्टांत चल रहा था, सन्यासी को जलेबी खाने की कामना हो गई तो सारा दिन उसने मजदूरी की, पैसा लिया, क्योंकि हलवाई तो बिना पैसे के उसको जलेबियाँ दे नहीं देगा। मेहनत मजदूरी करके सारा दिन थका, और जब आया पैसे लेके उनसे जलेबी खरीदी, सोचने लगा कि खाने में जितनी देर मुख में जाए उतना ही उसका रस गले से नीचे उतरी, बात ख़त्म। बस मन की प्रसन्नता है कि हाँ मैंने जलेबियाँ खा ली। लेकिन इस एक जलेबी का रस लेने के लिए मेरा सारा दिन तो चला गया, मेहनत मजदूरी करने में शरीर भी थका और मन भी माया में गया और टाइम तो गया ही गया। आज कोई भजन मनन सिमरन कुछ नहीं हुआ। तो ये
एक कामना ने मुझे कैसा सारा दिन भटका दिया। तो उसने प्रण किया कि अब मैं नहीं करूँगा। उसने एक एक जलेबी को अपने मुंह तक लाके बिना खाए पानी में बहा दिया, ताकि मन अब तू कोई इच्छा मत करना। आज मन की एक इच्छा पूरी की तो कल वो दूसरी इच्छा प्रकट कर देगा, वो पूरी करोगे परसों तीसरी कोई इच्छा प्रकट कर देगा। इच्छाओं का, कामनाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। जिसको जितना मिल जाता है, जो मिल जाता है, उसमें तृप्ति आती नहीं है। उससे अधिक की चाह होती रहती है। तो कामना चारों तरफ रहती है, लेकिन ज्ञानी इस कामना को ऐसे वश में करता है कि जब तक जीवन है आपके अंदर कोई ना कोई इच्छा किसी न किसी प्रकार की उठेगी, लेकिन वो सकाम ना होके काम फिर निष्काम हो जाता है। काम तो है मगर अब वो सकाम नहीं है। फल की इच्छा और कर्तापने के भाव से जगत से छूट के है, मैं मेरे से छूट के है, निष्काम भाव हो जाता है। देखने में आएगा ये भी इच्छा कि आप ज्ञान सुनने जाओ, सुनाने जाओ, किसी की मदद करने के लिए जाओ। कोई बोलेगा सत्संग में आने की भी तो इच्छा उठती है, ये भी तो कामना है। गुरु के पास रहने की इच्छा तो होती है, उसके जैसा जीवन बनाने की इच्छा तो होती है, भगवान को पाने की इच्छा तो है, मुक्त होने की कामना तो है। तो कामना तो ये भी सब रहती है, लेकिन ज्ञानी इस शुभ इच्छा को, शुभ कामना को पूरा निश्चय से कर लेता है। उसके बाद अगर उसके अंदर में निष्काम है, निष्काम भावना है, तो वो उसमें अटकता नहीं है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है कि ईश्वर ने अंदर से वो प्रेरणा उठाई। वो जो कामना है वो उसको बांधती नहीं है, वो कामना प्रेरणा का रूप ले लेती है और दूसरे के भाव से ज्ञानी चलता है। अपनी कामना से नहीं, लेकिन अगले की कामना से ज्ञानी चलता है। वो भी निष्काम, सकाम के लिए नहीं, लेकिन निष्काम के लिए। फिर कभी कोई निमित्त मात्र सकाम भी दिख जाता है दूसरे की इच्छा कामना से, मगर वो उसमें अटकता नहीं है। कर सकता है तो कर लेता है, जिसके करने में उसका कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर नहीं करना चाहता है तो नहीं भी करता है। ज्ञानी करे या ना करे, है स्वार्थ के बिना, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसी तरह से बाकी भी जितने भी विकार हैं वो उनके बीच में भले रहता है, मगर उनके अधीन नहीं होता। सांसारिक व्यक्ति उसके अधीन हो जाते हैं, इच्छा में बंध जाते हैं कि जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी उनको बेचैनी रहती है। वो फिर कुछ और उसके आगे सोच ही नहीं पाते हैं, पहले ये बात पूरी हो जाए ना फिर कुछ और सोचेंगे। और क्रोध भी इसी कारण से, इच्छा पूरी नहीं हुई तो चलो क्रोध करो, जिसके ऊपर कर सकते हैं। अक्सर क्रोध अपने से छोटे के ऊपर ज़्यादा होता है। जो दूसरे को अपने से छोटा समझेगा उसके ऊपर क्रोध करेगा, भले वो उससे उम्र में बड़ा होगा, पद में बड़ा होगा, लेकिन क्रोध करने वाला व्यक्ति उसको अपने से छोटा समझ रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर क्रोध करता है। और जिसको अपने से थोड़ा बड़ा समझता है, चाहे वो उम्र में बड़ा है, पद में बड़ा है, या किसी और प्रकार से वो उसको महान समझता है, अपने से बड़ा समझता है, तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करेगा। लेकिन क्रोध हमेशा नीचाई की तरफ बहता है, पानी की तरीके से। तो अपने से कम के ऊपर, बड़ा जो बॉस होगा वो अपने जूनियर के ऊपर क्रोध करेगा, क्लर्क के ऊपर, क्लर्क फिर चपरासी के ऊपर क्रोध करेगा, चपरासी घर में जाके अपनी पत्नी पे क्रोध करेगा, पत्नी बच्चों पे क्रोध करेगी, बच्चे खिलौने तोड़ेंगे और खिलौनों पे क्रोध करेंगे। कहीं ना कहीं यही सब होता है। ज्ञानी किसी को अपने से छोटा नहीं समझता, वो सबको भगवान करके देखता है, अपने से बड़ा समझता है, इसलिए वो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता। और कारण होते हैं, कभी
देखने में आता है निमित्त मात्र कि ये क्रोध के अधीन हुआ, मगर वो भी अगले को किसी बुराई से बचाने के लिए या किसी प्रकार की ऐसी शिक्षा देने के लिए जहाँ पे वो सरलता से बात नहीं मान रहा था। तो उस वक्त उसको सख्ती से, क्रोध से उसको बताना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा तो दूसरे का बड़ा अहित हो जाता। इसलिए कभी ज्ञानी को क्रोध करता हुआ कोई देख भी सकता है, मगर वो उसके अधीन नहीं है। गुरुजी बोलते थे कि तुम एक बार किसी के ऊपर क्रोध करके तुरंत उसको प्यार कर सको, और ऐसा प्यार कर सको कि उसका वो क्रोध वाला जो तुम्हारा व्यवहार था वो भूल जाए। लेकिन जगत में कोई किसी पे क्रोध करेगा तो प्यार नहीं कर सकेगा या माफ़ी नहीं मांग सकेगा कि नहीं, मैंने तो सही तरीके से क्रोध किया था, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मेरी गलती थोड़ी। ज्ञानी क्रोध करके माफ़ी भी मांग सकता है, क्रोध करके प्यार भी कर सकता है। और चारों तरफ किसी न किसी प्रकार की माया है, प्रलोभन है, आकर्षण। जगत में जड़ चेतन इतने पदार्थ हैं चारों तरफ, उनको पाने की इच्छा, लोभ होता है और मिल जाए, मेरे पास हो जाए, ये सब ये लोभ है। इच्छा का इतना बढ़ा हुआ रूप होता है जो कि लोभ बन जाता है। मुझे मिले, मुझे मिले और मिल जाए, जितना मिलता है उसमें तृप्ति नहीं आती है, तो ये लोभ। लेकिन ज्ञानी के पास तो कारण भले होते हैं, प्रलोभन लोग बहुत देते हैं, मगर वो लोभ के अधीन नहीं होता। कोई आपको किसी प्रकार का लालच दिला के आपसे अपने मनपसंद का काम करा सकता है, लेकिन ज्ञानी को कोई किसी भी प्रकार का लालच नहीं दिला सकता कि ये तुम्हें देंगे, ये कर लो। लोभ के कारण से व्यक्ति करता है ना, तो उसको नहीं कर सकता। और अगर उसके पास लोभ दिखता भी है निमित्त मात्र, तो वो किसी भले के लिए होता है। कहीं वो कुछ मांगता हुआ भी दिख जाएगा तो भले के लिए होता है। कहते परमारथ के कारण मोहि न आवे लाज। तो उसको उस वक्त परमार्थ के कारण से अगर कहीं किसी से कुछ कहना पड़ा, कुछ मांगना पड़ा, तो उसमें उसको लाज नहीं आती है। मगर अपने निज सुख के लिए वो कहीं कभी भी किसी से कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं मांगता, और उसको लोभ नहीं होता कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो लोभ का कारण होने पर भी वो उसके बीच में उससे निर्लेप न्यारा होके रहता है। फिर ज्ञान के वचनों का लोभ भले हो सकता है, ज्ञान के वचन और मिलें, अच्छा और सुन लें, हालांकि वो अपने आत्मिक निश्चय में है। वो अगर जीवन में कभी भी ज्ञान न सुने तो भी वो आत्मा के निश्चय में है। लेकिन फिर भी ये ज्ञान के वचन ऐसे हैं कि अगर हम कानों से परमार्थ नहीं सुनते हैं, ज्ञान नहीं सुनते हैं परमार्थ के रास्ते पे चलने के लिए, तो हम कानों से कुछ तो सुनेंगे ना। किन लोगों के बीच में बैठे हैं? अगर आप माया वाले लोगों के बीच में बैठे हो तो वो लोग तो जो उनके पास है वही सुना के जाते हैं। लेकिन ज्ञानी इसीलिए अंत तक सत्संग के दायरे में रहता है ताकि उसको गुरु के वचन, भगवान के वचन सुनने को मिलते हैं। चारों तरफ जो लोग होते हैं वो भी ज्ञान की ही बात करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो रहता ही ज्ञानियों के बीच में है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो संतों का समागम हमेशा उसके जीवन में रहता है और हरि की कथा हमेशा जीवन में रहती है। चाहिए नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी उसी का रिपीटेशन होता रहता है, सत्संग का, ज्ञान का। चाहे कोई भगवत गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा या कोई और ग्रंथ पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो भी उसके कान सुन रहे हैं, कोई और सुना रहा है तो भी उसके कान सुन रहे हैं, मन भी उसमें लगा हुआ है। निश्चय से वो मुक्त है, उसको कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई कथा, कोई उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने समय को सदुपयोग करने के लिए वो सुनाता अपने को ज्ञान के ही वचन में। तो किसी को लगेगा इनको बड़ा सुनने का लालच, लोभ है,
जहाँ तहाँ देखो सत्संग सुनने बैठ जाते हैं, कथाएं सुनने बैठ जाते हैं, कीर्तन में बैठ जाते हैं। तो ये लोग भले होता है कि हाँ और जानें और समझें, अच्छा नए तरीके से दृष्टांत सुनने को मिला, नए तरीके से भजन सुनने को मिला, कोई नया भजन मिला, कोई नया पॉइंट मिला। सार सबका वही है, लेकिन तर्ज और शब्द तरीका कहीं फ़र्क होता है, दृष्टांत कहीं अलग तरीके से बताते हैं तो अच्छा लगता है, नवीनता होती है उसमें तो अच्छा लगता है। तो ये लोग जो है ये माया में थोड़ी अटकाता है, ये लोग तो हमको भगवान से जोड़ता रहता है, हर पल जोड़ता रहता है। तो इसीलिए भले बाहर से कुछ भी हो, वो माया के लोभ में फंसता नहीं और देखने में आता है तो वो निर्लेप न्यारा होता है। लोभी देखने में आएगा मगर निर्लेप न्यारा होता है। वो लोभ माया का नहीं होता, वो लोभ मायापति परमात्मा का होता है। बाकी तो माया के जाल में सब फंस जाते हैं, लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में और खो दिया पाया था जो भी। तो ज्ञानी ने जो पाया उसको खोता नहीं है, उसको वो अपने साथ संभाल के रखता है, अपनी मनोवृत्तियों को संभाल के रखता है। ज्ञान से जो ब्रह्माकार वृत्ति लाते हैं उसको वो संभाल के रखता है, उसको वो नष्ट नहीं होने देता है। इतनी उसमें पावर होती है, इतनी उसमें सही समझ होती है कि ज्ञान उससे भूले ना, ज्ञान के हिसाब से ही चलता है हर पल। मोह उसको केवल अपने मैं मेरे से नहीं है, जिनके बीच में आप बैठोगे उनसे मोह हो जाएगा। मनुष्यों के बीच में बैठो, जिसके बीच में पशु पक्षियों को अपना बना लो, पेड़ पौधों को अपना बना लो, अपने रुपए पैसे को, अपने सामान को, जिसको भी आप अपना मान के बैठ जाते हो, किसी ना किसी से आपको मोह हो जाता है। लेकिन ज्ञानी को ऐसा मोह नहीं होता कि वो उसके बिना रह ना सके या वो ज़रूर उसको अपना बना के ही रखे। रहा भले वो किसी में भी जगह पे है, कहीं रहा पड़ा है जहाँ भगवान ने उसको रख दिया, उसका अपना घर है चाहे कहीं भी है, तो उसको किसी भी जड़ या चेतन किसी से भी मोह ममता नहीं होती। कहा जाता है जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको अपने रहने के स्थान में ममता नहीं होती। जो अपने रहने के स्थान में भी ममता का त्यागी होता है वही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। तो उसको रहने के स्थान में भी मोह नहीं है, वरना हर एक को अपने घर से बड़ा मोह होता है, अपने सामान से मोह होता है, अपने स्थान से मोह होता है, अपनी सीट जिस जगह आप बैठते हो। मैं ना सत्संग में जाके उसी कुर्सी पे या उसी जगह पे बैठता हूँ, कोई और उस जगह बैठ गया तो परेशानी होने लगती है लोगों को। तो हम अपने स्थान से आसन से भी तो इतने अटक जाते हैं, मोह कर लेते हैं। ये अलग बात है, सबका अपना अपना स्थान सुनिश्चित है, सब जाके चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन अगर कभी वहाँ पे हमको ना बैठने को मिला किसी भी कारण से तो हमें उलझन नहीं, मुझे तो उस जगह बैठना चाहिए था, मुझे वो जगह बैठने को नहीं मिली, देखो ना फलाने को बिठा दिया मुझे नहीं बिठाया, या फलाना मेरी जगह बैठ गया, क्यों बैठ गया। तो कहीं और बैठने में उसको उलझन होती रहती। तो स्थान से भी तो मोह हो जाता है, हर एक अपने रहने के स्थान से भी मोह नहीं छोड़ पाता। लेकिन हमारा जब सबसे मोह हट जाए, जहाँ है हमारे लिए वही अपना है, वही भगवान की कृपा है, भगवान ने जो दिया बहुत अच्छा दिया। तो अटकाव नहीं होता कि किसी के लिए जड़ या चेतन, किसी भी वस्तु या व्यक्ति परिस्थिति, किसी के लिए भी हमारा मन व्याकुल हो और जैसा हम चाहते थे हमको वैसा ही मिले, उससे फ़र्क हो जाए तो हमको परेशानी हो जाए। तो मोह भी किसी से नहीं होता है, और बाहर से मोह देखने में आता भी है, वो भी किसी के भले के लिए। रामकृष्ण परमहंस थे, वो विवेकानंद के लिए कुछ ना कुछ, जैसे मान लो कभी खाने की कोई चीज़ है ऐसे, अरे रख दो, नरेंद्र आएगा ना उसको देंगे। बाकी शिष्य सोचते थे कि इनको नरेंद्र से मोह हो गया, विवेकानंद से इनको मोह हो गया। लेकिन ज्ञानी
मोह के अधीन होता हुआ दिखता भी है कभी कभी किसी शिष्य में या किसी और में, लेकिन वो उसमें ऐसा नहीं अटकता है कि उसके बिना उसका जन्म मरण का चक्कर तैयार हो जाए। वरना तो एक मोह के कारण भरत धरी दो दे, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी का नहीं होता। वो अपने पे कंट्रोल करता है, और वो जो मोह है उसका वो दूसरे की उन्नति के लिए है, दूसरे के प्रेम के लिए। जब कोई नया आता है सत्संग में या पुराना भी होता है तो एक आत्मिक प्रेम होता है। उस प्रेम के कारण से कोई किसी के लिए कोई चीज़ बचा के रख देता है, वो आएगा तो उसको देंगे, खाने पीने की चीज़ या कोई और चीज़ देखने में लगेगा इसका इससे मोह है, लेकिन वो मोह भी दूसरे को आत्मा में टिकाने के लिए या गुरु से और अधिक जोड़ने के लिए होता है, ताकि उसका मन टोटल ज्ञान में लग जाए। वरना मन कभी ऐसा है कि ज्ञान में आते आते फिर अज्ञानता में चला जाता है। एक दृष्टांत बताया जाता है कि नाव से नदी पार कर रहे थे, गुरु और शिष्य भी बैठे थे, इस पार से उस पार जा रहे थे। तो उस नाव में ना एक लोहे की जंजीर भी पड़ी हुई थी, ऐसे ही पड़ी थी। आगे बीच धार तक आते आते मौसम ख़राब हुआ, तूफ़ान सा आने लगा, आंधी तूफ़ान, और नाव बड़ी तेज़ तेज़ हिचकोले खाने लगी। नाविक तो कुशल था, नाव को तो संभाल के चला रहा था, लेकिन अब नाव को झटके खाने से तो नहीं बचा सकता। लहरें इतनी उठ रही हैं, नाव कभी इधर टेढ़ी हुई कभी इधर टेढ़ी हुई। तो ऐसे एक बार में बड़ी झटका हुआ, और जो वो लोहे की जंजीर थी वो नाव से पानी में गिर गई। ऐसे वो, अब इंसान तो अपने आप को पकड़ रहे हैं, बचा रहे हैं, और वो जंजीर थी फिसल के उस तरफ गिर गई पानी में। कोई बात नहीं, आगे चले, तूफ़ान आंधी थोड़ी शांत भी हो गई थी। उस किनारे तक पहुँचते पहुँचते अभी जब थोड़ा ठीक हुआ मौसम, तो ऐसे ही शिष्य ने पूछा नाविक से, अरे तुम्हारी ये जंजीर गिर गई, उसमें इतने तूफ़ान आंधी तूफ़ान में हिचकोले खाने में गिर गई, ये तुम्हारी जंजीर इसमें नाव में कब से पड़ी थी? तो कहता है साहब ये तो बहुत समय से पड़ी थी, इसमें बहुत साल से यहीं रहती थी, लेकिन अब की बार ज़्यादा ही तेज़ आंधी तूफ़ान आया जिसमें ये गिर गई। इसमें ज़्यादा ही झटके लगे, हिचकोले ज़्यादा आए, ज़्यादा तेज़, तो ये गिर गई। अब शिष्य के तो दिमाग चला, उसने ऐसे ही गुरु से पूछ लिया, गुरु जी आप तो कहते हो संग करो, गुरु का संग करो, जिस संग करो तो तुम गिरोगे नहीं, लेकिन इस जंजीर ने तो नाव का बहुत संग किया था, तो फिर ये क्यों गिर गई? फिर इसको तो नहीं गिरना चाहिए था, जब इसने इतना संग किया है तो ये क्यों गिर गई? हालांकि क्वेश्चन तो बड़ा अजीब था, उसका कहीं से देखा जाए तो कोई मतलब नहीं था। संग करने की बात बोली जाती है भी, गुरु का संग करो या जिसका संग करो, जीवित मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। नाव भी जड़ और जंजीर भी जड़, उनके संग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु से पूछा, शिष्य के मन में विचार आया तो गुरु ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि बेटा संग तो इस जंजीर ने बहुत साल तक किया नाव का, लेकिन इसका जंजीर का कुंडा नाव से जुड़ा हुआ नहीं था, इसीलिए गिर गई। अगर इसका एक कुंडा, एक सिरा नाव से जुड़ा होता तो इससे भी बड़ा आंधी तूफान आता तो भी ये नाव को छोड़ के कहीं पानी में गिरती नहीं, जुड़ी तो रहती ना। तो इसका कुंडा नहीं जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये गिर गई। और तुम्हारा भी अगर हृदय का, प्रेम का कुंडा जुड़ा हुआ नहीं होगा तो चाहे कितने साल भी तुम गुरु का संग कर लो, कितने साल भी सत्संग में आओ रहो, बहुत कार्य भी करो, आगे भी बढ़ो,
लेकिन अगर हृदय का नाता, हृदय का प्रेम का कुंडा नहीं जुड़ा तो तुम भी गिर जाओगे माया में। जैसे वो पानी में गिर गई तो तुम भी माया के सागर में गिर जाओगे। जब परिस्थितियाँ ठीक हैं तब सब सोचते हैं हम तो बड़ा संग कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं साथ में। थोड़े हल्के हल्के आंधी तूफान जीवन में आते रहते हैं, उसमें अपने को बैलेंस बना के चलते रहते हैं। लेकिन जब कभी बड़ी विकट परिस्थिति आ जाती है, तेज़ तूफान, तेज़ आंधी, बहुत बड़ी ही तरीके से परीक्षा आ जाती है, उस समय अगर आपके हृदय का नाता, प्रेम का कुंडा गुरु से नहीं जुड़ा हुआ तो आप झटके से माया में चले जाते। एक तेज़ बड़ा हिचकोला आता है जीवन में और उसमें तुम माया में गिर जाते हो जाके, फिर तो डूब ही गए। अब वो जंजीर तो पानी में गिरी तो डूब ही गई ना, फिर दोबारा उस नाव में थोड़ी आएगी। तो हमें भी अपने हृदय के नाते को गुरु से जोड़ के रखना कि जीवन में कितनी भी भारी परीक्षा आ जाए, अधिक में अधिक क्या होगा, अधिक में अधिक हमारे प्राण चले जाएंगे। कोई कितना भी विघ्न बाधा डालेगा आपको सत्संग के लिए तो आप और ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा। जो उस बात के लिए तैयार हो जाता है वो प्रेम के कारण ही तैयार होता है, तो फिर वो पार लग जाता है। अगर वो जंजीर जुड़ी होती तो नाव का संग करती, उस पार भी चली जाती। तो अगर हम हृदय का नाता जोड़ के रखते हैं तो फिर हम उस पार हो जाते हैं, वरना तो जीवन के समुंदर में तूफान आते ही रहते हैं। लेकिन जो भगवान के सहारे रहते हैं, जो उनके सहारे हैं, वो आके बचाते हैं। हम भगवान का सहारा लेते लेते फिर परिवार वालों का, मैं मेरे का, अपने देह का, अपने धन संपत्ति का, न जाने किस किस का सहारा ले लेते हैं और वो सहारे बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, जगत की तो यही कहानी है, जगत की यही रस्में हैं कि सहारे बनते हैं और फिर टूटते हैं। लेकिन एक प्रभु का ही तो सहारा पक्का सहारा है, जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। भगवान बस मेरे लिए वो ही तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं, किसी और सहारे की गरज नहीं, मुझे गरज ना और सहारों से, क्या मतलब। और हृदय का नाता जुड़ा रहना चाहिए। और जिसके नाते जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि सतगुरु से जिसके हृदय के नाते नहीं जुड़े उसको तो ये बातें जो वचन है ना, ये सब एक तमाशा ही लगेंगे, व्यर्थ लगेंगे। जो ये बातें सुन भी रहा है कि इतना प्रेम होना चाहिए, कुछ हो जाए ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, जो व्यक्ति ये सुन भी रहा है और उसका नाता जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको लगेगा क्या बेकार की बात कर रहे हैं, व्यर्थ की बात है। उसको ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लगेगा गलत बोला जा रहा है। लेकिन जिसका हृदय का नाता जुड़ा है वो बात को समझेगा, जिसको वास्तव में ज्ञान है, जिसको वास्तव में विवेक खुल चुका है जिसका, वो इस बात को समझेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। वरना तो जन्म मरण का चक्कर तैयार है। इसीलिए भगवत गीता में बोला गया कि करोड़ों लोग सुनते हैं, उनमें से कोई समझ पाता है, फिर उन समझने वाले करोड़ों लोगों में से भी कोई उपराम हो पाता है, ऊंचा उठता है। उनमें से भी जो माया से थोड़े ऊंचे उठे हैं, उनमें से भी फिर करोड़ों में से भी कोई एक पार लग पाता है, करोड़ों में से कोई एक मुक्त हो पाता। और एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म की बात है। लेकिन हर एक को प्रयास तो यही करना है, पुरुषार्थ तो यही करना है कि इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना। मेरा मन कहीं ना जाए और मेरा मन सिर्फ प्रभु तेरे ध्यान में रहे, तेरे प्रेम में रहे, तेरे ध्यान में रहे, और मेरा मन कहीं ना जाए। तो फिर आप इसी जन्म में ही मुक्त हो जाओ, आपको दूसरा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। हम खुद अपने अगले आने वाले जन्म के जिम्मेदार हैं। मनुष्य के हाथ में है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना।
हीरा कौड़ी के लिए न गवाएं। मनुष्य जन्म भी हीरा है, ज्ञान के वचन भी हीरा है। तो इस ज्ञान के वचनों को हम माया के कौड़ियों के दाम में क्यों फेंक देते, बेच देते? असली चीज़ छोड़ देते हैं और हम कौड़ियाँ ले लेते हैं, मिथ्या को ग्रहण कर लेते हैं, सत्य का त्याग कर देते हैं। तो हमारा हीरा जन्म भी चला जाता है, हीरे जैसा ज्ञान भी हमारा चला गया, और फिर हम खाली हाथ दुनिया से आए, खाली हाथ चले जाते। जाते समय, शरीर छोड़ते समय तुम्हारा निश्चय क्या है? आत्मा के निश्चय में गए, आत्मा के निश्चय में जाओगे, आनंदित रहोगे, भरपूरता होगी, संतुष्टि होगी, या खालीपन, बेचैनी, अभाव, कमी क्या होगी? इस समय आज जैसा हमारा मन है अंदर से, जो हमारा मन कह रहा है, तो वो तुम्हारी स्थिति है। और ये स्थिति अगर हम अपनी ऊंची नहीं बनाएंगे तो ये हमारी अंतिम समय तक रहेगी, तो आप वैसे ही जाओगे। माया ऐसी है कि कितनी भी मिल जाएगी, आपके अंदर में प्यास बनी रहेगी। जितनी भी खुशियाँ मिलें, जिसको ज्ञान नहीं होता तो सारी खुशियाँ उसे मिलें भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता। आपका मन अगर प्यासा प्यासा है, मन में असंतोष है, तो उसको अभी ही तृप्त करो, अभी ही भरपूर करो, क्योंकि अंतिम श्वास का तो पता ही नहीं कौन सी हमारी अंतिम श्वास है। और जो आज निश्चय करोगे वो आगे रहेगा, कंटिन्यू उसको करो। आज नहीं करोगे तो आगे भी नहीं कर पाओगे। किस बात की इंतज़ार में हो कि ये काम हो जाए, उसके बाद में आत्मा का निश्चय करो? क्या पता वो जो काम तुम सोचते हो वो तुम्हारे जीवन में होए ना, कभी ना हो, तो क्या तुम बिना आत्मा का निश्चय किए दुनिया से चले जाओगे? न जाने किन किन कारण से हम अपना अनमोल समय गंवा देंगे, दूसरों के कारण से भी अपना अनमोल समय गंवा देंगे। तो हमें अपने आप पे, अपने ऊपर बड़ी कृपा करनी है, अपने से बड़ी हमें मेहनत करनी है कि हम अपने आप को बचाएं। ठीक है, अपने को विषय विकारों से बचाओ और मन पर एतबार नहीं करना। जैसे मरे हुए सांप को लांघना नहीं, कब जीवित होकर काट लो। कभी क्या होता है, बहुत सर्दी होती है तो सांप जो होते हैं वो आपको कभी ऐसे अकड़े हुए दिखाई देंगे, तो आप सोचो कि चलो इसके पास चले जाएं, पकड़ लें, इसको लांघ के चले जाएं। तो बड़े लोग कहते हैं अपने बच्चों से कि देखो सांप अगर मरा हुआ भी हो ना तो भी उसको लांघ के नहीं जाओ, क्या पता वो एकदम से कब जीवित हो जाए तुम्हें काट ले। तो मन के ऊपर कभी एतबार नहीं करो, जिस सांप के ऊपर आप कभी एतबार नहीं कर सकते। जो सांप जहरीले नहीं भी होते हैं उनसे भी मन डरता है, क्योंकि हमें पहचान थोड़ी होती है कि जहरीला है कि नहीं। वो तो जिसको पहचान है वही बता पाएगा, आम जनता को तो पहचान नहीं होती है ये सांप जहरीला है कि नहीं है। तो प्रत्येक सांप से तो बचाव करना पड़ता है। तो हमें प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक मन के विचार से, अपना मन कैसा भी है उससे हमको सावधानी रखनी है। आप कितना भी बोल दो मेरा मन बड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। तो मन के ऊपर कभी एतबार नहीं करो, अपने मन को नो और गुरु को करो यस। गुरु के वचनों को हाँ करो और अपने मन को हमेशा ना करो। आप सोचते हो मेरा मन बड़ा सही है, युक्तियों से ज्ञान उठाता है, मैं तो घर की भी कर लूँगा, हर की भी कर लूँगा, घर को भी रिझा लेंगे और हरि को भी रिझा लेंगे, लेकिन दोनों तरफ से आपका नहीं काम बन पाएगा। या तो आप माया में ही रिझाओ माया वालों को, और या आप प्रभु को रिझा लो। जो भी भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ता है ये समझ लेना उसके आगे परीक्षाएं बहुत आती हैं। सच्चे को ही तो अग्नि में तपा के देखा जाता है कि सोना है कि नहीं। आर्टिफिशियल गहने को थोड़ी डाल के देखोगे ये आर्टिफिशियल है कि नहीं।
जब आपको जिसको पता होता है ये सच्चा सोना है, तो फिर उसी को ही तपना ही पड़ता है। तो आप सच्चे हो, आप ही को भट्टी में तपना पड़ेगा, परिस्थितियों की, परीक्षाओं की भट्टी में आप ही को तपना पड़ेगा, और उस भट्टी में तप के सोने का रंग निखरता है। जो भी छोटा मोटा खोट है वो चला जाता है, और खोट नहीं भी है तो वो ज्यों का त्यों रहता है और चमकता है, कुंदन बन जाता है और चमक जाता है। तो जो सच है उसको भट्टी में जाने से डर थोड़ी लगेगा। भी कहा जाता है सांच को आँच नहीं, जो सांच है सच्चा है उसको आँच से क्या डर है। आँच से तो वही डरे ना जो सच्चा नहीं है। तो ज्ञानी तो परीक्षाओं से डरता नहीं, विपरीत परिस्थिति से डरता नहीं, लेकिन उसके आगे आती भी बहुत परीक्षाएं हैं, दूसरे को आदर्श दिखाने के लिए और उसको और मजबूत करने के लिए। इसी कारण से इस कलयुग के समय में लोग सच्चे बनना नहीं चाहते, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना नहीं चाहते, मुक्त होना नहीं चाहते। बोलते हैं अरे जो लोग भक्ति करते हैं उनके आगे बड़े दुख आते हैं, इसलिए हम तो भक्ति करते ही नहीं। हालांकि संसार में भी कोई कमी नहीं है दुखों की, वहाँ भी आते ही आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी पापी हैं, गलत लोग हैं, तो वो जो होते हैं वो फलते फूलते बहुत दिखाई देते हैं। तो लोग सोचते हैं जितने बदकर्म करता है, जितने पाप करता है, उतने ही ये फलता फूलता जा रहा है। क्यों फल रहा है? तो जैसे ताकि वो और पाप करे, जैसे उसकी पापी है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, वो और अहंकार में फूलता है, वो और पाप करता है। तो उसका तो पाप का घड़ा जल्दी भरना है ना, भगवान को भरना है। रावण का भी, कंस का भी, सभी का तो अंतिम जो था उसका अंत सबने देखा। तो ऐसे इसमें होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कष्ट पाते दिखते हैं, लेकिन वो भक्त हैं तो कष्ट उनको कष्ट लगते नहीं है। वो उन कष्टों में भी भगवान को याद करते हैं, उनके अंदर में और विरक्ति और वैराग्य दृढ़ होता जाता है। जितना जिस व्यक्ति से कष्ट मिलता है, जितना जिस व्यक्ति से दुख मिलता है, तो ज्ञानी तो उससे और अपना मन उसका हटता जाता है। जो थोड़ा बहुत होता भी है, अगर मान लो निमित्त में हो तो हटता है, या उसको ज्ञान पक्का होता है कि सच बात है, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। अगर कभी किसी से दिल कोई लगाना भी चाहे तो उसको इतने अनुभव चारों तरफ के मिलते हैं, वो सोचता है वाकई किसी से दिल लगाने की ज़रूरत नहीं, दिल तो दिलबर की जगह, भगवान की जगह। दिल लगाना ही है तो भगवान से लगा, किसी और से हम क्यों लगाएं। तो मन के ऊपर अपने कभी एतबार नहीं करो, हमारा मन कभी भी हमको एतबार के लायक नहीं है, वो कभी भी गिरा सकता है। इसलिए जैसे मरा हुआ सांप है तो उसको हमें उसको लांघना नहीं है, किनारे से निकल जाओ। आप बोलो मरा हुआ है, इसके ऊपर से गुजर जाओ, लेकिन उसके ऊपर भी एतबार नहीं करो। ऐसे आप बोलो मेरा मन तो मर गया ना, मेरा मन तो अब कुछ नहीं है, तो अपने इस मन के ऊपर भी हमको एतबार नहीं करना। ज्ञानी मन को जीत लेता है, लेकिन जीतने के बाद फिर उसके अधीन थोड़ी होएगा, वो तो ज्ञान में ही रहता है। ज्ञानी तो रहता है ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। अपने को ऐसा ज्ञानी बनाओ कि देह के अभिमान में नहीं आ जाओ। अहंकार जो फिर आता है, तो अहम है, आत्मा से लगा हुआ है, हम ब्रह्मास्म में बोल सकता है, लेकिन वो उसको दूसरों से अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं होता है, वो अपने निश्चय के लिए होता है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को कम समझेगा, लेकिन ज्ञानी अपने को श्रेष्ठ भले समझेगा लेकिन दूसरे को अपने से कम थोड़ी समझेगा। वो ये जानेगा कि जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, वो सारा का सारा मेरा ही रूप है। जो अपना ही रूप समझ लेता है तो वो किसी को कम समझता ही नहीं। वो कहता है कम किसको समझे, मंदा किसनु आँखिए जब है ही करतार। जब है ही करतार, है ही भगवान, तो हम मंदा कम किसको समझें। सभी में तो
ज्योत परमात्मा की है, सब उसी के नूर से रोशन हो रहे हैं, उसी की शक्ति सब में है, तो इसलिए उसके लिए कम कोई नहीं है। सब भगवान का रूप है, सब अपना रूप। यही भावना अगर हम रखेंगे तो फिर इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे। अपने लिए मुक्ति का यत्न करो, ऐसा भगवान का भजन करो जिससे तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाए, माया तुम्हारे वश में हो और तुम केवल भगवान के ध्यान में रहो। मन भी भगवान के ध्यान में रहे, तुम भी भगवान के ध्यान में।